So we'll go ahead with PYQs of JEE मेंस। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऑफ कोर्स रिपीटेड आएंगे जो नीट के भी PYQ थे या फिर हमारे क्वेश्चन सेट में थे, और जो जेई के भी PYQ है पहला क्वेश्चन ऐसा ही है। इफ यू रिमेंबर, अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद यूनिफॉर्म स्पीड v। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपीयर्स तो सैटेलाइट विल। याद है क्या मैंने आपको बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और जो सेंट्रल ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से फोर्स आ रहा है, अगर वहां का फोर्स खत्म हो जाए तो क्या होता है? टेंजेंशियल। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, मूव विद वेलोसिटी v टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट, बी। अगला क्वेश्चन, इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज r then the height h at which the value of g becomes 1/4। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था, तो we will not spend a lot of time in solving this question। ये जो क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अर्थ इज r, the height at which the value of g becomes 1/4, the height at which the value of g becomes 1/4, तो gh equal to g/4। 1/4 होना मतलब 25% रहना, 75% जाना, मतलब हाइट बहुत ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, जी एच इक्वल्स टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। हाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों ने ये इक्वेशन यूज़ किया। अगर हाइट कम होता तो क्या यूज़ करते? 1 माइनस 2h बाई आर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू हैव जी आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू g/4। गुड, जी और जी हो गया कैंसल। तो क्या आ गया? r अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर इज 1/4। तो r अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर इज 1/4, मतलब रूट लेता हूँ तो r अपॉन आर प्लस एच इक्वल्स टू 1/2, तो 2r इक्वल्स टू r प्लस एच, तो h इक्वल्स टू r, h इक्वल्स टू r, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, the acceleration due to gravity near the surface of a planet of radius r and density d is proportional to। this is a simple question, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड डेंसिटी पूछा है। व्हाट इज g? इफ यू रिमेंबर, gm/r²। लेकिन अगर आपको याद होगा मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू, तो सिंस मास इज वॉल्यूम इनटू density, right? Good. And what is volume? 4/3 pi r cube। तो 4/3 pi r cube। और ये सारा मैंने आपको थ्योरी में बताया है। मैंने बोला था आपको कि ये इस पे जेई में और नीट में भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये तो ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो जेई में तो इसको ज़्यादा एक्सपेक्ट करना मत। तो जी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्या हो गया? कैंसल। तो क्या आ गया? जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? आर इंटू रो, क्योंकि 4g 3 सब क्या है? कांस्टेंट है। सिर्फ इन्होंने डेंसिटी को डी बोला है। क्या बोला है? डी आर। तो रो आर के जगह पे डी आर, तो प्रोपोर्शनल टू डी आर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अभी सबका ध्यान यहाँ पे, ऑल ऑफ यू नीड टू पे अटेंशन हियर। ये जो जेई का सेट है ना, इसमें 3 लेवल के क्वेश्चंस है, इजी, मीडियम एंड हार्ड। और जो हार्ड है वो वेरी हार्ड है। तो वो जो वेरी हार्ड क्वेश्चन है वो हम लोग आखिरी में रखने वाले हैं, आखिरी में। क्यों? क्योंकि जब तक तुमको बेसिक्स नहीं पता तो वो सॉल्व ही नहीं होने वाला। वो आएगा आगे तब बता दूंगा। 8 एंड 9 नंबर का क्वेश्चन है विच गोज इनटू वेरी हाई लेवल, वो हम लोग पेंडिंग रखेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज बिटवीन मीडियम एंड वेरी हार्ड, बट वी कैन एटलीस्ट, जितना हमको पता है उससे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व तो कर ही सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं। तो वी विल सॉल्व दिस। तो इसलिए 2014 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझ लो। अ प्लैनेट ऑफ रेडियस r इक्वल टू 1/10 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ हैज द सेम मास डेंसिटी एज अर्थ, डेंसिटी इज सेम। साइंटिस्ट डिग अ वेल ऑफ डेप्थ r/5 ऑन इट, मतलब वो जो प्लैनेट है उसमें r/5 इतने डेप्थ का एक वेल, कुआं खोद लिया, एंड लोअर वायर, उस कुएं में वायर डाल दिया ऑफ द सेम लेंथ। जितना डेप्थ है उतना ही लेंथ है, r/5।
and of linear mass density 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर into it। linear mass density का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो आप। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक वायर है, लेट्स से आई हैव अ वायर, इमेजिन ये जो वायर है, इमेजिन ये वायर 10 किलोग्राम का है। कितने किलोग्राम का है? 10। और इसका टोटल लेंथ है 5 मीटर। कितना टोटल मास कितना है? 10 किलोग्राम और लेंथ कितना है? 5 मीटर। तो हर एक मीटर में कितना मास? कितना? 2। उसको बोलते हो लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो ये देखो, ये जो है ना, ये 10⁻³ ये लीनियर मास डेंसिटी है। मतलब हर एक मीटर में कितना मास? 10⁻³ किलोग्राम, मतलब 1 ग्राम पर मीटर। If the wire is not touching anywhere, the force applied at the top of the wire by a person holding it in place is, take the radius of earth to be 6 × 10⁶ meter and the acceleration due to gravity on the earth as 10 meter per second square। तो पहले, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को जरा डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूँ। तो व्हाट दे आर टेलिंग यू इज कि देयर इज सम प्लैनेट, कोई एक प्लैनेट है, देयर इज सम प्लैनेट। इस प्लैनेट का जो रेडियस है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/10 है। तो रेडियस ऑफ दिस प्लैनेट, जिसको उन्होंने आर नाम दिया, मैं उसको आरपी बोल रहा हूँ, इट इज रेडियस ऑफ अर्थ बाय 10। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। हैज अ सेम डेंसिटी, सेम मास डेंसिटी, प्लैनेट का डेंसिटी और अर्थ का डेंसिटी सेम है। साइंटिस्ट डिग अ वेल ऑफ रेडियस r/5। पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है। साइंटिस्ट डिग अ वेल ऑफ रेडियस r/5। तो मान लो ये एक वेल है, वेल, कुआं। तो दिस इज द वेल ऑफ डेप्थ r/5। तो ये जो डेप्थ है, जिसको तुम d बोल दो, x बोल दो, तुम्हारे ऊपर, यू कैन कॉल इट व्हाटएवर यू वांट। ये कितना है? r/5 है। r/5 है, रिमेंबर, भूलना नहीं इसको, डू नॉट फॉरगेट, दिस इज r/5। गुड। अब इसमें एक रस्सी डाल दिया ऑफ द सेम लेंथ। तो इसमें मैंने एक रस्सी डाल दिया, ऐसा एक रस्सी डाल दी ऑफ द सेम लेंथ। तो जो वायर है उसका लेंथ भी कितना आएगा? r/5। गुड। अब ये r जो है, ये r ऑफ प्लैनेट है, ये प्लैनेट का रेडियस है, अर्थ का रेडियस नहीं है। अब एक काम तुम कर सकते हो, पहले ये जो प्लैनेट का रेडियस है उसको इन टर्म्स ऑफ अर्थ का रेडियस लिख लिया, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 × 10⁶ अपॉन कितना? 10, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 6 × 10⁵। बस इसको याद रखना, आप काम में आएगा हमको। यहाँ तक क्लियर? पक्का? और तुमको मैंने अभी बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। पता है क्या लीनियर मास डेंसिटी? पता है क्या होता है? मास अपॉन लेंथ। क्या होता है? मास अपॉन लेंथ। वेरी गुड। तो मास क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ। ये सब याद रखो, एक एक पैरामीटर याद रखो। व्हाट इज लेंथ ऑफ द वायर? रेडियस ऑफ प्लैनेट बाय 5। व्हाट इज रेडियस ऑफ प्लैनेट? 6 × 10⁵ अपॉन कितना? 5। पक्का ना? ये लेंथ है। रिमेंबर, दिस इज द लेंथ। व्हाट इज 6/5? 1.2। 1.2 × 10⁵ मीटर। ये हो गया लेंथ ऑफ द वायर। पक्का? अभी मुझे वायर का मास निकालना है। अब वायर का मास कैसे निकालो? व्हाट इज मास? मास, लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ। तो जो मास ऑफ वायर है, मास ऑफ वायर, और मास ऑफ वायर क्यों फाइंड कर रहा हूँ उस पर भी आता हूं मैं। मास ऑफ वायर, व्हाट इज मास ऑफ वायर? लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ वायर। व्हाट इज लीनियर डेंसिटी? 10⁻³ इनटू व्हाट इज लेंथ ऑफ वायर? 1.2 × 10⁵। तो कितना हो गया ये? 1.2 × 10⁵ तो कितना हो गया ये? 120 kg। कितना हो गया? 120 kg। अब आप तो लग रहा है कि क्यों फाइंड किया? क्या पूछा तुमसे? क्या पूछा है? इफ द वायर इज नॉट टचिंग एनीवेयर, द फोर्स अप्लाइड एट द टॉप ऑफ द वायर बाय अ पर्सन। तो जो भी पर्सन इसको होल्ड करके रुका है टॉप पे, यहाँ पे पकड़ के रखा है, यस। तो एक बात बताओ, लेट अस से ये एक वायर है, इसका मास है ना, मतलब इसका लोड है, तो मैं अगर इसको पकड़ के रखना चाहता हूँ तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना वायर का वेट होगा। क्या होगा? वेट। तो वेट इक्वल टू फोर्स, तो तुमको वेट निकालना है। क्या निकालना है? वेट। पक्का?
व्हाट इज वेट? mg। तो तुमको बेसिकली फोर्स फाइंड करना है, मतलब वेट फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है? mg। तो mg तो मास ऑफ द वायर तो पता होना चाहिए ना उसके लिए, इसके लिए पहले मास ऑफ द वायर निकाला। और अभी प्रॉब्लम क्या है, जब तुम g लिखते हो तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ होता है? सरफेस पे। तो हम g के लिए क्या लिख देते हैं? 9.8, बराबर, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो वायर है वो कहाँ है? डेप्थ पे। तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। गलत, पार्शली गलत। वो पार्शली गलत क्यों? क्योंकि जब तुमने वो डेप्थ का फॉर्मूला सीखा था तो हमने बोला था कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर डेप्थ पे है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, कितने डेप्थ पे है? d। तो तुमने क्या लिखा था? g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ऐसा लिखा था ना तुमने? पक्का? यहाँ पे वायर एक डेप्थ पे थोड़ी है, ये तो सरफेस से लेके तो डेप्थ तक पूरा का पूरा वायर लटका हुआ है। ये फॉर्मूला कब होता है? जब तुम्हारा पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पे हो, एट अ डेप्थ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉल है, मान लेते हैं एक बॉल है जो डेप्थ डीप है, तो पूरा बॉल इधर ही है ना, वायर थोड़ी पूरा यहाँ पे, वायर तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लटका हुआ है। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि you want to see how gravity works? So give me your phone, I'll tell you how gravity works. अंदर, बैग के अंदर। तो ऐसा है कि यहाँ पे g की वैल्यू अलग है, यहाँ पे g की वैल्यू अलग है, यहाँ पे g की वैल्यू अलग है। क्यों? क्योंकि डेप्थ चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? डेप्थ। और रिमेंबर तुम जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जेई के क्वेश्चन में ना तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे g अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, हर जगह पे अलग है। तो फिर ऐसे केसेस में कभी भी एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं वायर का, एलिमेंट बोलते हैं जिसको, पहले उस एलिमेंट पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेट। तो ये तुमको डायरेक्टली तो मिलने वाला है नहीं, तो तुमने जो लिखा वो डायरेक्टली तो नहीं होने वाला। तो फिर क्या करेंगे? पहले एक एलिमेंट लेंगे, लेकिन उससे भी पहले ऑफ कोर्स एज यू सेड फोर्स इज m इंटू जी, सही बात है। और ये g क्या होता है? एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन तुम अर्थ की बात करोगे, किसी और प्लैनेट की बात करोगे? वेरी गुड। तो प्लैनेट की जब बात कर रहे हो तो g की वैल्यू उस प्लैनेट पे देखना पड़ेगा ना, तो पहले वो तो देख लो। वो g क्या होता है? gm बाय आर स्क्वायर। अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, मैं पिछला क्वेश्चन स्किप कर सकता था, लेकिन जानबूझ के नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तुमको क्लियरली पूछा था जी का डेंसिटी के साथ और रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, तो ये याद है तुमको? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड, वेरी गुड, डेंसिटी एंड रेडियस, डेंसिटी एंड, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। हाँ, तो वो डेंसिटी लिखोगे क्या यहाँ पे? नहीं। तो व्हाट इज द एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट अपॉन अर्थ? कितना आएगा? आरपी बाय आर ई। वेरी गुड, सही है, सही है। तो ये तुमको मिल गया जीपी इक्वल टू आरपी बाय आर ई, आरपी बाय आर ई इंटू जी। लेकिन ये आरपी बाय आर ई 1/10 है, मैं नहीं बोल रहा। ये देखो आरपी बाय आर ई कितना है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये आरपी बाय आर ई कितना है? 1/10 है। और जी की वैल्यू भी कितनी है? 10। मतलब प्लैनेट के सरफेस पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सरफेस पे, हाँ सरफेस पे, डेप्थ में नहीं, ये सरफेस पे है। अभी डेप्थ की बात करेंगे हम लोग, रुको जरा। अब हम लोग इस वायर का एक एलिमेंट ले लेंगे। विल टेक सम एलिमेंट ऑफ द वायर, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया वायर का, मतलब मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया वायर का। तो कंसिडर, और वो जो एलिमेंट है ना उसका लेंथ dx है, कितना है? dx। तो कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ वायर, consider an element of wire of length dx। अब ये जो तुमने एलिमेंट लिया जिसका लेंथ कितना था? dx था। अब ये खुद अर्थ के सरफेस से कुछ डेप्थ पे होगा,
वैसे तो वायर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सरफेस से, कहाँ तक जा रहा है, r/5 तक, लेकिन ये जो एलिमेंट लिया कहीं तो लिया ना, ये तो कहीं तो लिया, तो इस डिस्टेंस को क्या मान लोगे, x, क्या मान लिया इसको, x, तो ये जो डिस्टेंस है वो x है, तो कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ वायर ऑफ लेंथ dx एट अ डेप्थ x, at a depth x from the surface of earth, from the surface of earth. The force acting on this element, the force on this element is, on this element is, वैसे तुमने सही बोला था, क्या बताया था तुमने, मुझे पता है, फोर्स इज mg, क्या बोला था तुमने, फोर्स इज m into g। वायर छोटा है कि नहीं, हाँ, तो फोर्स भी कम है कि नहीं, हाँ, उसका मास भी छोटा है कि नहीं, हाँ, और ये जी क्या है, ये जी है डेप्थ पे वैल्यू ऑफ एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, पक्का। अब हाउ टू फाइंड आउट डीएम, हाउ डिड यू फाइंड आउट मास, linear density into length, तो how will you find out dm, lambda into length, what is the length of element, dx, dx है ना, अरे क्लियरली लिखा तो है, what is length, dx, तो जब तुमको linear density दिया हो हमेशा linear density into length, तो छोटा एलिमेंट हो बड़ा एलिमेंट हो हमेशा linear density into length, तो linear density into length, ये हो गया mass, what is this, this is surface value, और 1 माइनस डेप्थ, डेप्थ कितना लिया तुमने इसका, व्हाट इज डेप्थ ऑफ द एलिमेंट, x, तो 1 माइनस एक्स बाय आर, एक्स बाय आर, किसका आर, प्लैनेट का आर, क्योंकि तुम उस प्लैनेट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये आ गया df, पक्का पक्का, श्योर श्योर, लॉक कर दे, लॉक, यहां तक क्लियर है, जेड, वेलकम टू JEE मेंस, ये फोर्स किस पे है, अरे हंसो, कोई बात नहीं, होता है लाइफ में सब कुछ, लाइफ में ट्रेजेडीज पहली बार भी होते हैं ना, उल्टा यू शुड एंजॉय सच क्वेश्चंस, कुछ तो चैलेंजिंग है, वही हम लोग कब से वही वही घिसा पीटा फॉर्मूला यूज कर रहे थे, समथिंग न्यू, गुड फॉर अस। ये तुमने फोर्स किस पे निकाला, तुमको तो पूरे वायर पे निकालना था, तो पता है मैथ्स क्या बोलता है, छोटा 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 एलिमेंट सबको क्या करोगे, इंटीग्रेट, क्या करोगे, इंटीग्रेट, सो टोटल फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन, so therefore you have f as integration df, जीरो से टोटल लेंथ कितना था वायर का, r/5 तक, टोटल लेंथ था, और ये df क्या आया, ये df क्या आया, लैम्डा dx और gp और 1 माइनस एक्स बाय आर पी, सही है, इसमें जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, लैम्डा कांस्टेंट, जीपी सरफेस वैल्यू तो कांस्टेंट है, जीपी क्या था, सरफेस वैल्यू, क्या था, सरफेस वैल्यू, पक्का पक्का, गुड, इंटीग्रेशन 0 to r/5, पक्का पक्का, गुड, तो क्या बचा, dx इंटू 1, तो dx, मैं एक स्टेप शॉर्टकट मार रहा हूँ, इसको बाहर निकाल दिया, dx इंटू 1 इज dx, माइनस डबल इस दूसरे टर्म का भी क्या होगा, इंटीग्रेशन, कहां से होगा, 0 से r/5 तक, दूसरे टर्म में क्या आएगा, dx इंटू x अपॉन क्या, rp, बराबर, ये rp कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, उसको भी बाहर निकालेंगे, रुको, कांस्टेंट्स को तुमको बाहर रखना पड़ेगा, good, then you have lambda into gp, what is integration of dx, x, लिमिट्स में बाद में देख लूंगा मैं, -1 बाय rp बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करके रखी है, इंटीग्रेशन x dx, इसका लिमिट भी क्या है, 0 से r/5, तो दोनों को क्या कर दिया, कॉमन लिमिट दे दिया, what is integration of x dx, भूल गए, x² by 2, 0 to
r/5 बराबर। वैसे ये r भी प्लैनेट का ही r था, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, ये r क्या है, प्लैनेट का ही रेडियस है, तो ये भी प्लैनेट का रेडियस है, ये भी प्लैनेट का रेडियस है, क्योंकि जो लेंथ ऑफ द वायर था। वैसे ये कुआं कहाँ खोदा तुमने, अर्थ पे कि प्लैनेट पे? तो रस्सी उस प्लैनेट पे डाला कि अर्थ पे डाला? हाँ, तो ये आर किसका होगा, अर्थ का कि प्लैनेट का? हाँ, तो फिर कंफ्यूजन का केस ही नहीं बनता, ये प्लैनेट का रेडियस है। गुड 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 गुड। तो बस जहाँ जहाँ आर लिखा है, पहले जानबूझ के नहीं लिखा मैंने, फिर कंफ्यूजन हो जाता आपको कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये रेडियस ऑफ प्लैनेट है। गुड, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट है। अभी इसको सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे। अपर लिमिट मतलब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या लिखोगे, rp/5 माइनस rp/5 का स्क्वायर 1/2rp, सही है। माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा, 0। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या लिखोगे, 0, तो वो गया गया गया। श्योर श्योर। कैलकुलेशंस को और भी सिंपल बनाने के लिए, टू मेक इट मोर सिंपल, तुम चाहो तो rp/5 को कॉमन निकाल, इफ यू वांट। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस ये rp/5 में से एक rp/5 गया है बाहर और एक कहाँ है, अंदर है ना, अंदर। पक्का पक्का, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस। तो ये क्या हो गया, कैंसल। तो क्या आ गया आपके पास, हाँ हाँ वो तो ठीक है, बाहर कौन है, बाहर कौन है, लैम्डा जीपी आरपी अपॉन 5, और नीचे क्या है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 माइनस, व्हाट इज 1 माइनस 1/10, 9/10। तो ये 9/10 को आगे लिख लेता हूँ आरपी, और ये कौन है, 5, तो बाय 5 मतलब 50 कर दूं क्या इधर, यस, तो 50 हो गया। चलो ये हो गया 50, गुड। अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सबकी और देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 10⁻³ ये था, जीपी की वैल्यू कितनी थी, 1, और आरपी की वैल्यू कितनी आई याद है क्या, 6 × 10⁵, ऐसे था ना। तो लेट अस चेक आंसर आता है कि नहीं, लेट अस चेक, कोई बात नहीं। ये जो 10⁵ है, 5 10⁵ और 10⁻³ कितना बचा, 10⁻²। तो ऐसा है, कैसा है ये, ऐसा है, ये कौन है, 9, ये कौन है, 6, ये 10⁵ और 10⁻³ कितना हो गया, 10⁻² अपॉन बराबर क्या, 1 एंड 2 था, सही है, वेरी गुड। 6 2 12 8 12 9 108, 108, 108, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5th and 6th वी विल नॉट डू, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन ट्वाइस। ये क्वेश्चन हमने 2 बार कर लिया, एक बार थ्योरी में, एक बार नीट के PYQ में। ये और वो क्वेश्चन सेम है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हुए हैं। अगला क्वेश्चन 7, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं इसका भी अप्रोच समझ लो, पहले तो क्वेश्चन समझ लो। 2 bodies of masses m and 4m are placed at a distance r. The gravitational potential, क्या पूछा है आपको, gravitational potential at a point on the line joining them. तो दोनों masses को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, where the gravitational field is 0. gravitational field जिस पॉइंट पे 0 है उस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है। तो मैं तुमको पहले क्वेश्चन डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। It is a simple question. You have a mass m and you have a mass 4m. So you have a mass m, you have a mass 4m. Let us say this is a line joining the center of the two masses. इसको मैं m1 बोल देता हूँ, इसको मैं m2 बोल देता हूँ, और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू, इट इज r बोला है ना, यस। इस लाइन पे कोई एक पॉइंट होगा P जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, 0। और अब ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला पता है। चलो मैं चेक करता हूँ मेरे एक्सपेक्टेशन कितने ट्रू है कितने फॉल्स है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन टू मासेस, Gm1 m2 by r square. What is the formula of
potential energy between two masses minus g m1 m2 by r square नहीं r. what is potential minus g m by r. पोटेंशियल में एक ही मास आता है, पोटेंशियल एनर्जी में दो मास आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में डिस्टेंस एक ही बार आता है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? तो रिपीट आफ्टर मी. ग्रेविटेशनल फोर्स में दोनों मासेस आते हैं और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है gm1 m2 बाय r स्क्वायर. फोर्स में, फील्ड में एक ही मास आता है, डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, तो gm बाय r स्क्वायर, gm बाय r स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी में दोनों मास आते हैं लेकिन डिस्टेंस एक बार आता है m1 m2 बाय r और माइनस के साथ आता है. तो माइनस gm1 m2 बाय r. और पोटेंशियल में एक ही मास होता है, डिस्टेंस भी एक ही होता है और माइनस के साथ होता है माइनस gm बाय r. तो मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड? gm बाय r स्क्वायर, gm बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. वेरी गुड. अब ऐसा है, किसी भी पॉइंट पे, अच्छे से सुन लेना, ये भी किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड अपने आप कैंसिल नहीं होता, जीरो नहीं होता. दो मासेस है, राइट? तो इस मास का जितना फील्ड p पॉइंट पे है उतना का उतना दूसरे मास का होगा, तब जाके कैंसिल होगा. क्या होगा? कैंसिल. मतलब p पॉइंट पे फील्ड ऑफ फर्स्ट मास, और फील्ड को पता है कैसे लिखते हैं? I. तो फील्ड ऑफ फर्स्ट, इस p पॉइंट पे जितना पहले का फील्ड है उतना ही दूसरे का ही फील्ड है. तो फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू मास 1 एंड ड्यू टू मास 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है, गुड. अभी तुमने बोला व्हाट इज फील्ड का फॉर्मूला? gm बाय डिस्टेंस स्क्वायर. तो m1 बाय डिस्टेंस कितना है पहले मास से? x. तो gm1 बाय x स्क्वायर. दूसरा क्या आएगा? gm2 बाय r माइनस x का स्क्वायर. वेरी गुड. ये और ये हो गया कैंसल. अभी आप सोच रहे हैं हम तो कब कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, तुमको क्या पूछा है? पोटेंशियल. पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस. तो वो पहले फाइंड करो. तो डिस्टेंस फाइंड करना है अपने को. व्हाट इज वैल्यू ऑफ m1? m. व्हाट इज वैल्यू ऑफ m2? 4m. mm क्या हो गया? कैंसल. अभी मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ. स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट. तो यू हैव 1 बाय x इक्वल्स टू 4 का रूट कितना? 2. r माइनस x. r माइनस x इक्वल टू 2x. तो व्हाट इज r? 3x. तो व्हाट इज x? x इज r बाय 3. वेरी गुड. r बाय 3. ये डिस्टेंस हो गया पहले मास से. इसको मैं बोलता हूँ r1. तो इसको क्या नाम दे दिया? r1. इसको बोल दूंगा r2. व्हाट इज r2? जल्दी बताओ. r माइनस x. वैसे लॉजिकली बोलूँ, ये r बाय 3 है ना, तो वो 2r बाय 3 है. 1/3 2/3. फिर भी r माइनस r बाय 3 कर लो, तुमको करना है तो कितना आ गया? 2r बाय 3. What is the potential at point P? Potential due to first plus potential due to, what is the formula of potential? माइनस g. ये 1 मतलब किसका पोटेंशियल? हाँ, तो मास किसका? पहले का. डिस्टेंस भी किसका? पहले का. माइनस व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ सेकेंड? माइनस gm2 बाय r2. व्हाट इज वैल्यू ऑफ m1? m. व्हाट इज r1? r1 x था ना, कितना है? r बाय 3. व्हाट इज m2? 4m. and what is this? 2r by 3. very good. So vp equal to minus common, g common, m भी common, r भी, और ये 3 ऊपर गया वो भी common. ये तो पूरा ही common आ गया. बचा कौन? 1 प्लस 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 1 एंड 2. पक्का क्या? g m r3 बाहर आया क्या? हाँ, तो ये कौन बचा? 2. और माइनस भी बाहर आया क्या? तो कौन बचा? 2. 3 इंटू 3 9. तो माइनस 9 gm बाय r. माइनस 9 gm बाय r. ऑप्शन नंबर डी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 है, वी विल, 9 लुक्स वेरी सिंपल. 9 तो ठीक है, आई विल नॉट सॉल्व 9th वन.
अच्छा ये थोड़ा ओके गलत क्वेश्चन आ गया उधर, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 8 है हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो 9th भी हम लोग बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द मास ऑफ अ स्पेसशिप इज 1000 किलोग्राम, it is to be launched from Earth's surface out into free space. The value of G and R, radius of Earth, are 10 meter per second square and 6400 kilometer respectively. The required energy for this work will be, सिंपल क्वेश्चन है ये। हमारे पास एक स्पेसशिप है, इसका मास कितना है 1000 किलोग्राम, इसको हमको अर्थ के सरफेस से लॉन्च करना है फ्री स्पेस में, मतलब बेसिकली आपको इसको एस्केप करवाना है, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। और आपको पता होगा हमने सैटेलाइट के लिए कैलकुलेट किया था बाइंडिंग एनर्जी, याद है क्या? कैसे कैलकुलेट किया था याद है? हमने पहले सैटेलाइट का टोटल एनर्जी निकाला, क्योंकि सैटेलाइट वाज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो उसके पास दो एनर्जीज थे, एक था काइनेटिक और एक था पोटेंशियल। तो जितना भी टोटल था उसके आगे क्या लगा दिया तुमने? माइनस साइन, तो क्या बन गया? बाइंडिंग, राइट। लेकिन यहाँ पे जो स्पेसशिप है ना, इट इज जस्ट एट रेस्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमेशा याद रखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप मतलब बाइंडिंग एनर्जी, इट इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी। यहाँ पे टोटल एनर्जी है ही सिर्फ पोटेंशियल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है। क्यों जीरो है? क्लियरली बोला है, ये जो स्पेसशिप था इट इज टू बी लॉन्च फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब अभी रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? माइनस जी कैपिटल एन, कैपिटल मींस मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम, वेयर स्मॉल एम इज मास ऑफ सैटेलाइट, मतलब जो भी स्पेसशिप है वो, अपॉन आर। स्मॉल आर इज कैपिटल आर, क्योंकि व्हाट इज द डिस्टेंस हियर? रेडियस ऑफ अर्थ। और काइनेटिक एनर्जी कितना है? जीरो। तो ये कितना हो गया? जी एम एम बाय आर। अब प्रॉब्लम ये है कि तुमको, चलो ठीक है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, वो तो कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ दिया है क्या? नहीं। और इतनी मेहनत करनी क्यों है तुमको? डू यू रिमेंबर जी एम इज जी आर स्क्वायर, है क्या याद? पक्का? श्योर श्योर? अगर वो याद है तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अब एक आर कैंसल, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एनर्जी? एम जी आर। तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो है सिर्फ m इंटू जी इंटू आर। एम है 1000 है कि नहीं? यस। जी के 10 बोला है कि नहीं? यस। और ये जो आर है ये कैपिटल आर है। व्हाट इज कैपिटल आर? 6400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 10⁻3 हो गया आंसर। देखो ऐसा है, यहाँ पे ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब सिर्फ नंबर का ही सेटिंग है यहाँ पे। इधर पॉइंट लगाया तो इधर क्या लिखेंगे? 6। वेरी गुड, गुड, पक्का पक्का। तो ये आ गया 6.4 इंटू 10⁻6, 7 और 3 मतलब कितना? 10⁻10 जूल। 6.4 इंटू 10⁻10। अगला क्वेश्चन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव। ये क्वेश्चन भी थोड़ा ढंग से पढ़ लो आप, इधर भी बहुत तगड़ा कंफ्यूजन होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r टू 3r। पहली बात तो ऑर्बिट ऑफ रेडियस मतलब डायरेक्टली कहाँ से डिस्टेंस मेजर हो रहा है? सेंटर से। हाइट ये वर्ड यूज नहीं किया, 2r से 3r। अब तुमको कंफ्यूज करने के लिए ऑर्बिट वर्ड डाल दिया, मतलब तुमको ऐसा लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो फिर तुम उसका कौन सा एनर्जी लोगे? टोटल एनर्जी लोगे कि पोटेंशियल लोगे कि सिर्फ काइनेटिक लोगे? अगर एक ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में है मतलब मोशन में है तो कौन सा एनर्जी है? टोटल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हाँ, बस यही कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वर्ड यूज किया ऑर्बिट। तुमको कहाँ बोला है कि ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है? बोला है क्या? नहीं, सिर्फ ऐसा बोला है कि 2r उसका पहले डिस्टेंस था, अभी कितना हो गया? 3r। तो यहाँ पे जो भी तुमको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा दैट इज नॉट चेंज ऑफ टोटल एनर्जी, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल। जब बोला होता कि वो मास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है
तो फिर हम टोटल लेते। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, इट इज जस्ट change in potential energy, that is final energy minus initial energy. What is potential energy? Minus G capital M small m by R2 minus of minus G capital M small m by R1. तो क्या कॉमन आ गया? G capital M small m माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1 by R1 और R2 क्या है? माइनस है, तो 1 by R2 हो गया, आंसर आ गया। गुड। G कैपिटल M स्मॉल m, R1 की वैल्यू 2R थी, हाँ कि ना? हाँ। और ये कितना है? 3R, हाँ कि ना? हाँ। यू नो, डू यू नो? अच्छा, R को तो तुम कॉमन निकाल लो, वो तो कोई बात नहीं, R कॉमन आ जाएगा। 3 माइनस 2 1 अपॉन 6, तो ये आ गया आपके पास G कैपिटल M स्मॉल m बाय 6R। हो गया? हो गया। सो देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड इज G कैपिटल M स्मॉल m बाय 6R। डन। बताओ कौन सा आंसर? ऑप्शन डी। वैसे जैसे जोक 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 आर स्क्वायर डायमेंशनली एनर्जी हो ही नहीं सकता। ये हमने पोटेंशियल एनर्जी देख लिया, काइनेटिक देख लिया, बाइंडिंग देख लिया, टोटल देख लिया, कहीं पे भी जी एम एम अपॉन 2R स्क्वायर देखा क्या तुमने? नहीं। तो पहले दो ऑप्शन डायमेंशनली ही गलत थे, मतलब तुमको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही समझ में आ जाना चाहिए था कि ये दो तो नहीं आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको असाइनमेंट है, मतलब असाइनमेंट नहीं है, हमने अभी सॉल्व किया, वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा है। एमजीआर कहाँ आया था? आया था ना एमजीआर कहीं तो? हाँ, तो वो एमजीआर जो तुमने सॉल्व किया ना, एमजीआर, वो वही क्वेश्चन है, आज ही सॉल्व किया हमने। आज किया कि नहीं सॉल्व? किया ना सॉल्व? तो बस वो क्वेश्चन तुम देख लो, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। A particle of mass 10 gram is kept on the surface of a uniform sphere of mass 100 kilogram. अब तक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे रख रहे थे, अभी एक स्पीयर है 100 किलोग्राम का, उसके सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है 10 ग्राम का। हमारे पास एक स्पीयर है, कितना मास है उसका? 100 किलोग्राम। उसके सरफेस पे हमने क्या रख दिया? पार्टिकल। पार्टिकल का मास क्या है? 10 ग्राम। और ये जो स्पीयर है उसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वर्क टू बी डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क ना मतलब एनर्जी। फाइंड द वर्क टू बी डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम टू टेक द पार्टिकल अवे फ्रॉम द स्पीयर। सेम क्वेश्चन जो तुमने अभी सॉल्व किया, ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे तुमको ये नहीं पूछा एनर्जी, क्या पूछा? वर्क डन। वर्क क्या होता है? एनर्जी होता है। क्या होता है? एनर्जी। तो वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। एंड व्हाट इज एनर्जी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। या तो उल्टा भी लिख सकते हो, इनिशियल माइनस फाइनल भी लिख सकते हो, ठीक है, राइट। ये जो पार्टिकल था पहले वो स्पीयर के ऊपर रखा था, अब उसको क्या करना है? टेक अवे। अवे मतलब कहाँ भेजना है? इन्फिनिटी पे। कहाँ भेजना है? तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन R2 माइनस ऑफ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन R1। ठीक, बराबर। क्या कॉमन आया? जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन, 1 बाय R1 पॉजिटिव माइनस 1 बाय R2 नेगेटिव। तो कहाँ क्वेश्चन अलग था? क्वेश्चन तो वही था जो हमने अभी सॉल्व किया, इट वाज द सेम क्वेश्चन। डिड यू सॉल्व दिस नाउ? यस। सिर्फ यहाँ पे क्या था कि अर्थ था और एक बॉडी था। यहाँ पे एक स्पीयर है और उस पर एक पार्टिकल है, करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? दिया हुआ है 6.67 into 10 raised to minus 11. What is the mass of the big sphere? 100 मतलब 10 raised to 2. What is the mass of the छोटा वाला पार्टिकल? 10 ग्राम। 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 raised to minus 3. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज R1? R1 वो जो छोटू सा पार्टिकल था, वो छोटू सा पार्टिकल पहले यहाँ था, तो ये डिस्टेंस क्या था? रेडियस ऑफ द स्फीयर। व्हाट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर?
व्हाट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर? कितना? 10 इंटू 10⁻⁻², तो कितना? 10⁻⁻1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और तुमने उसको कहाँ भेज दिया? कहाँ भेज दिया? इन्फिनिटी। व्हाट इज 1/∞? 0। ओके, आगे आंसर 6.67 इंटू, हाँ माइनस साइन लिखो मत लिखो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये 2 है, ये एक 3 है, तो 10⁻+3 -3 कैंसल, 10⁻⁻11 और वो नीचे का -1, 10⁻⁻10 कितना? 10⁻⁻10 जूल। कहाँ पे है ऐसा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, very difficult question. The escape velocity of a particle m, the escape velocity of a particle of mass m, escape velocity of particle of mass m varies as, what is escape velocity का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ कौन सा m? कौन सा m? पार्टिकल का मास कि अर्थ का मास? अर्थ का मास। मतलब escape velocity पार्टिकल के मास पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है ना, तो m⁻�0। वेरी डिफिकल्ट, मतलब उल्टा उसका। अगला क्वेश्चन, m⁻�0 डिपेंड नहीं करता तो m⁻�0 ही आएगा ना। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बहुत इजी है। द escape velocity for a body projected vertically upward from the surface of earth is 11 km/s। तो अगर मैंने एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया होता अर्थ की सरफेस से, तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती? 11 km/s, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसा वर्टिकली अप प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो एस्केप वेलोसिटी कितना है? 11। इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45, तो अगर मैं उस बॉडी को वर्टिकली अप प्रोजेक्ट करने की जगह पे 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करता, तो एस्केप वेलोसिटी कितना होता? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी? अंडर रूट ऑफ 2gm/r। तो ये एस्केप वेलोसिटी एंगल पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, तो फिर सेम वैल्यू आएगी। डन, नथिंग टू सॉल्व, ऐसा ही है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल। अगला क्वेश्चन, a planet in a distant solar system is 10 times more massive than the earth and its radius is 10 times smaller। 10 मास 10 गुना है और जो रेडियस है वो 10 गुना कम है, 10 times। given that the escape velocity from earth is 11 km/s, the escape velocity from the surface of the planet would be, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सिंपल सिंपल, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? अभी तीसरी बार आ रहा है। अंडर रूट ऑफ 2gm/r, ये भी किया था, उससे पहले भी किया था। वैसे g कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ, तो एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है और कैसे कैसे डिपेंड करता है? प्रोपोर्शनल टू हाँ, मास, किसका मास? प्लैनेट का मास अपॉन रेडियस। वो जो प्लैनेट था उसका मास 10 गुना है, 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, और वो जो प्लैनेट है उसका जो रेडियस है इट इज 10 टाइम्स स्मॉलर, 10 टाइम्स स्मॉलर। गुड, इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लैनेट अपॉन फ्रॉम अर्थ इज अंडर रूट ऑफ, डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल? मास को। इनवर्सली किसको प्रोपोर्शनल? रेडियस को। रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गुड, व्हाट इज MP/ME? 10। व्हाट इज RE/RP? 10। 10 into 10 100, 100 का रूट 10, तो VP इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ VE। V वॉज 11, तो कितना आएगा? 110 km/s। ऑप्शन नंबर बी।
तो वी विल नाउ जंप टू क्वेश्चन नंबर 19। बाकी सारे सेम टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ 8 एंड 9 जो क्वेश्चन है मैंने आपको बोला आई विल बी टेकिंग दैट एट द लास्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। द टाइम पीरियड ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एट अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर। याद है क्या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट रफली 35,000 36,000 होता है। आ गया? यस। और टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर्स। 24 आवर्स 24 आवर्स। A spy satellite orbits very close to the Earth surface. अर्थ के सरफेस के पास में है, तो जो उसका सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है वो तुमने कितना ले लेना? 6,400, क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो h प्लस आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली r आती है। व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर? अभी आप दोनों में से एक बताओ। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर? Yes, who knows? भूल गए। T square is proportional to r cube. T square is proportional to r cube. भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। तो टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट कितना था? 24। What was the distance? This is important. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। The time period of a geostation satellite at a height, तो यह क्या आएगा? r प्लस एच। 6,400 प्लस एच 36,000, तो कितना हो गया? 42,400। अभी हाइट बोला है तो यही होना चाहिए। गुड। स्पाई सैटेलाइट, दूसरा सैटेलाइट है, उसका टाइम पीरियड पूछा है और उसका जो डिस्टेंस है वो r है, क्योंकि इट इज वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो 6,400। गुड। तो यू शुड रिमेंबर t square is proportional to r cube and t is proportional to r raised to 3/2। तो t2 by t1 is proportional to, मतलब is equal to r2 by r1 raised to 3/2। t2 by t1, चलो t1 की वैल्यू 24 आवर्स है, 24 आवर्स 24 आवर्स, और आंसर r में है तो r में रखेंगे r2। हाँ मुझे r2 जल्दी बताओ। 6,400 अपॉन 42,400 रेस टू 3/2। और मैंने जानबूझ के किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि दोनों किलोमीटर में है, तो किलोमीटर कैंसिल एंड कैंसिल। ओके, तो जरा बताइए, सिक्सटी फोर 5 का कितना होता है? 320। 6 का कितना होता है? 384। 7 का कितना होता है? 4। हाँ, तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 का होगा। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट तो नहीं बोल रहा हूँ। वैसे तुम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो इफ यू वांट। यू नो 64 का रूट 8 का क्यूब, ऐसा भी कर सकते हो। फिर 424 का रूट पता है? नहीं पता? पक्का नहीं पता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं उसका। तो एनीवेज 64 में आई हैव अ डाउट कि इन लोगों ने 36,000 से यूज़ किया होगा। अगर 36,000 लेके यूज़ किया होगा तो फिर इनके आंसर थोड़े अलग आएंगे। चलो ठीक है, थोड़े अलग आएंगे ना, देख लेंगे। 0.15 इसका स्क्वायर रूट और उसका क्यूब, इसका स्क्वायर रूट का क्यूब कितना आया? 0.05 इंटू 24 कितना आ गया? 1.4 के आसपास 1.5 है, बट वी विल हैव टू वेरीफाई है कि आंसर मैच होता है क्या नहीं होता है। इसलिए आई हैड अ डाउट कि इन लोगों ने हाइट तो बोल दिया, हाइट बोलना नहीं चाहिए था, इन लोगों ने बोलना चाहिए था ऑर्बिट। तो अभी देखो, अगर मैं इसको सीधा 36,000 लेता हूँ तो क्वेश्चन में गलती है। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे।
है, गलत है, क्वेश्चन में गलती है। हाइट बोला है तो सरफेस से ही होता है वो, ठीक है, डजंट मैटर। तो हम लोग करेक्ट कर लेंगे ना इसको। 36,000 हो गया, गुड। कैंसल और कैंसल, ऊपर 64 है ना, हाँ, मैंने उसको 64 को 60 मान लिया, 1 एंड 6, ठीक है, ओके गुड। तो T2 इक्वल टू ये 24 को वहां शिफ्ट कर देता हूँ, 1/6 रेज टू 3/2, ठीक। रूट ऑफ 6 पता है? नहीं पता? नहीं पता, पक्का नहीं पता? 6.25 का रूट पता है? 625 का रूट पता है? हाँ, तो 6 का मतलब 6.25 का 2.5 आएगा, कितना आएगा? 2.5, 2.5 का क्यूब, कैलकुलेशन में गए, ध्यान दो यहाँ पे, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, पे अटेंशन हियर, यू नीड टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट थिंग्स। 6 को हम लोग अप्रोक्सीमेशन ही कर रहे हैं ना, इधर भी अप्रोक्सीमेशन किया कि नहीं किया? 6 को 6.25 मान लेना, 6.25 का रूट 2.5, 2.5 का क्यूब, क्यूब निकालते वक्त 2 मिनट के लिए पॉइंट भूल जाओ, 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 625 इंटू 25। अब 625 इंटू 25 का मतलब क्या होता है? 625 इंटू 25 का मतलब होता है 625 प्लस 625 प्लस 625 का हाफ। 625 इंटू 2 कितना हो गया? 1250। 1250 में 625 का आधा, 300 अप्रोक्सीमेटली, 1250 और 300, 1550 कितना? 1550 कितना? 1550, 1550 बराबर। 1550 को 1600 मान लो, कितना मान लिया? 1600 मान लिया, 1600। और जो तुमने पॉइंट छोड़ा था 2.5 2.5 2.5 था ना, 25 25 25 कर दिया, तो 3 नंबर डेसिमल के बाद लगेंगे। आप लोगों को प्रॉब्लम ये है कि हर चीज जब तक लिखे नहीं तब तक तुम दिमाग में उसको इमेजिन करते नहीं हो। मैंने तुमको बोला कि पहले हम लोग 6.25 का रूट लेंगे, उसका क्यूब करेंगे, ये 2.5 आ गया, उसका क्यूब करेंगे। मैंने बोला था कि 0.5 को 2 मिनट के साइड में रखो, तो मैंने तुमको ये करने के लिए बोला ऐसा। फिर ये 25 इंटू 3 रफली, हाँ मुझे पता है 10⁻⁻1 है, क्यूब करके 10⁻³ हुआ वो। ये रफली इतना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये कितना हुआ? तो मैंने और क्या नया बोला? मैंने वही बोला 1.6 है ये। अगर ये 1.6 है तो 24/1.6, इसको 16 इंटू 10⁻⁻1 लिखे क्या? हाँ कि ना? 8 2 जा 8 3 जा 3/2 इज 1.5 बराबर। और वो जो 10 का पावर था वो ऊपर। तो बेसिकली जो कैलकुलेशन है वो मैच तुम्हारे होने ही नहीं वाले, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। अभी मैं कैलकुलेटर से करता हूँ एंड विल क्लोज दिस क्वेश्चन हियर। कैलकुलेशन तो मैच होने से रहे बिकॉज दे हैव बेसिकली गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, पर ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए ऐसा करता हूँ मैं। 6,400 डिवाइडेड बाय 36,000। अब ठीक, हमने जिसको 1.6 लिखा था वो 0.16 था, हमारी गलती। क्या हो गया? पक्का? श्योर? इसका क्या करेंगे? तुम्हारी मर्जी, पहले रूट ले लो, रूट ले लिया। उसका क्या करेंगे? क्यूब, उसका करेंगे क्यूब, ये आ गया। इनटू क्या करेंगे? 24, तो आंसर आया 1.79, 1.79 आ गया। तो जो नियरेस्ट आंसर है वो है 2R, नियरेस्ट इज 2।